बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें एक ख़बर तो ये है कि कप्तान के अपने ही खिलाड़ी ने लंका ढा दी। अब ये जो लंका ढाने वाला खिलाड़ी है ये कोई और नहीं, इमरान खान का ओपनिंग बैट्समैन है। लेकिन ओपनिंग खिलाड़ी ने लंका क्या ढाई है, किस पे ढाई है? इमरान खान पे ढाई है, तहरीक इंसाफ पे ढाई है? इसकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की दुहाइयाँ, तहरीक इंसाफ की चीखें और तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगीं। जो दुहाइयाँ दी गईं, जो दौड़ें लगीं, जो चीखें निकलीं, उसके बाद नतीजा क्या निकला है, आउटकम क्या सामने आया है, ये डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी ख़बरें हैं सोशल मीडिया से, पाकिस्तान की क्रिकेट से, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा अदालत से जुड़ी दो अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी, उन ख़बरों की डिटेल से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, जो ATC अदालत रावलपिंडी है जहां पर इमरान खान के खिलाफ JHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत होती है, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में जो जज साहब हैं वहां पर आलिया हमज़ा का केस लगा था, ज़मानत का मुकदमा था। आलिया हमज़ा साहबा पेश नहीं हुई तो प्रोसिक्यूशन ने जज साहब से कहा, अमजद अली से कहा कि जो आलिया हमज़ा हैं, पहले भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत एक मरतबा मुस्तरद हुई थी, अब ज़मानत लेने के बाद वो दोबारा अदालत से गैर हाज़िर हैं, तो लिहाजा अब उनकी ज़मानत मुस्तरद की जाए। तो अदालत ने आलिया हमज़ा की ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है अदम हाज़िरी पे, अदालत में पेश ना होने पे। आज़म सवाती के वकील पेश हुए, जज अमजद अली शाह साहब के सामने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। अदालत ने 27 अगस्त तक आज़म सवाती की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसे एक्सेप्ट करते हुए ज़मानत में तौसीह कर दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल पेश हुए, सलमान अकमल राजा साहब। अदालत ने सलमान अकमल राजा के पेश होने पे उनकी जो अबूरी ज़मानत थी उसे 3 सितंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं से जुड़ी 3 अहम ख़बरें ATC अदालत रावलपिंडी से आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन रावलपिंडी से एक और भी ख़बर है। अगर यहाँ पे 2 रहनुमाओं की ज़मानतें एक्सटेंड हुई हैं, आलिया हमज़ा पेश होती तो उनकी ज़मानत भी एक्सटेंड हो जाती। लेकिन रावलपिंडी की एक और अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा कह लें या लोकल कारकुनान कह लें, जो आज अदालत में पेश हुए, जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान और आमिर खान, इन चारों PTI के कारकुनान ने अदालत के सामने पेश होकर पछतावे का इजहार किया। अब PTI के इन लोगों पे इल्ज़ाम क्या था? इन पे इल्ज़ाम था पुलिस स्टेशन पे और रियासती इमलाक पे हमला करने का, पुलिस स्टेशन पे और रियासती इमलाक को नुकसान और तोड़ फोड़ करने का। लेकिन आज इन चारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अदालत में पेश होकर अपने इक़दाम पे ना सिर्फ पछतावे का इजहार किया बल्कि अदालत से रहम की अपील भी की कि वो अपने इक़दाम पे अफसोस का इजहार करते हैं, पछतावे का इजहार करते हैं। अदालत उन पे रहम की अपील मंजूर करते हुए उन पे कम से कम यानी उनको सज़ा दी जाए। तो अदालत ने PTI के इन 4 रहनुमाओं को 4-4 माह की जो है वो सज़ा सुना दी। 3 रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने सज़ा सुनाई थी, 4 रहनुमाओं को आज सज़ा सुना दी गई। और मजमूई तौर पर अब ये जो रहम की अपील करने वाले, जो एतराफ़ी बयान करने वाले कि हमसे जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर को ये तहरीक इंसाफ की क़यादत के कहने पे हमने किया, ये इनकी तादाद जो है इकबाली बयान दे के सज़ाओं को एक्सेप्ट करने वाले, इनकी तादाद 110 से ज़्यादा हो चुकी है। अब नाज़रीन आते हैं सोशल मीडिया की ख़बर पे। मरूफ पाकिस्तान के टिकटॉकर, यूट्यूबर ढकी भाई को गिरफ़्तार किया गया था। ढकी भाई को क्यों गिरफ़्तार किया गया? जुए की प्रमोशन करने पे, और गिरफ्तार करने के बाद अदालत में उनको पेश किया गया था। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था। आज अदालत ने मजीद ढकी भाई का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है।
और उनसे तफ्तीश की जानी है। लेकिन ढकी बाई की गिरफ्तारी के साथ साथ सक्खर में एक और यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है जो ब्लैकमेलिंग कर रहा था एक खातून के साथ। 44 लाख पहले बटोर चुका था और 70 लाख का मजीद तकाजा किया जा रहा था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है सक्खर से। लेकिन जो मारूफ यूट्यूबर जो कि खातून है, ढकी बाई के बाद गिरफ्तार हुई हैं, उस खातून यूट्यूबर का नाम है यास्मीन। लेकिन जब पुलिस ने उस मारूफ यूट्यूबर खातून यास्मीन को गिरफ्तार किया तो वो लड़की के बजाय लड़का निकला, जो भेष बदल के लड़की के रूप में वीडियो बनाता था और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देता था। लेकिन उसकी जो वीडियो होती थी वो काबिले एतराज़ होती थी, समाजी जो इक़्तिदार हैं उसके खिलाफ होती थी। लेकिन इस यूट्यूबर का ताल्लुक, जो कि खातून के भेष में लड़का था, इसका ताल्लुक मिस्र से था और एक्चुअल इसका नाम अब्दुर्रहमान था। लेकिन यास्मीन के नाम से वीडियोस बना के बेहुदा डांस की ये पब्लिक की जाती थी। तो मिस्र के हुकाम ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब पता चला कि ये लड़की नहीं लड़का है, लेकिन बेहुदा और काबिल एतराज़ वीडियो बनाने पे उसके खिलाफ केस का इंदराज कर लिया गया है। लेकिन 5000 मिस्री पाउंड के एवज उसकी अबूरी जमानत को एक्सेप्ट करके उसको साथ में रिहा भी कर दिया गया। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुहाइयाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़ें, और फिर इन दुहाइयों और चीखों और दौड़ों पे नतीजा क्या निकला। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रोज़, बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते, इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसमें यह अमेंडमेंट प्रपोज की गई कि अमन व आमा को मतलब मेंटेन करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किसी भी शख्स को ठोस वजूहात पे 3 माह के लिए हिफाजती हिरासत में ले सकते हैं। ना सिर्फ 3 माह के लिए हिफाजती हिरासत में किसी शख्स को लिया जा सकता है, बल्कि 3 माह के लिए उसको एक्सटेंड भी आगे किया जा सकता है, यानी मजमूई तौर पे 6 माह के लिए किसी शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ठोस वजूहात पे अपनी हिफाजती हिरासत में ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में उस पर शोर मचाया, उस पर एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पे इस कानून को कौमी असम्बली से पास किया। अब यह बिल आज के दिन सेनेट के ऐवान में पेश किया गया मंजूरी के लिए। जब यह बिल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया, हंगामा किया, दुहाइयाँ दी कि ये जो बिल है जो आप इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम करने जा रहे हैं, इस कानून में तरमीम के ज़रिए जो थाने का SHO है वो किसी भी शख्स को बिला वजह 3 माह के लिए अपनी हिरासत में ले सकता है। और ये 200 साल पुराना जो अंग्रेज़ का कानून है उसी तरह का कानून जो है वो आप ला रहे हैं। तो ये मुतनाज़ा कानून है, मुतनाज़ा तरमीम है, इसको मंजूर ना किया जाए। लेकिन वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को हाथ पांव बांध के दहशतगर्दों के साथ लड़ने के लिए भेज दें। तो ये कानून पास होना ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने इस कानून का दिफा किया और फिर सेनेट के ऐवान ने कसरत राय के साथ इस बिल को जो है वो मंजूर कर लिया। यानी तहरीक इंसाफ का एहतजाज, दुहाइयाँ इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम पे अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत ने अपनी अक्सरियत से इस बिल को आज सेनेट से मंजूर करवा लिया है। और अब इस बिल की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद, सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर होने के बाद और गज़ट नोटिफिकेशन के इजरा के बाद ये जो तरमीम है बाज़ाब्ता तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का हिस्सा बन जाएंगी और गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फौरी तौर पे इसका इतलाक़ भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के किस खिलाड़ी ने किस पे क्यों और कैसे लंका ढाई है और वो ओपनिंग बैट्समैन कैसे है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले, ज़्यादा दिन की बात नहीं, 3 या 4 दिन पहले की बात है, आपके साथ मैंने खबर शेयर की कि मुमताज़ भट्टी साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एक निजी चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी तरफ से खबर दी गई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव बनाती है, बयानियाँ घड़ती है या बयानियाँ चलाती है कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती,
हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र करती है तो सियासी लोगों की खान साहब के साथ मुलाकात भी करवाई जाए। लेकिन भट्टी साहब ने यह बताया था, जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी, कि 2 मरतबा बैरिस्टर गौर साहब को मौका मिला, ग्रीन सिग्नल, इजाज़त दी गई कि आप जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, कोई रोक टोक आपकी मुलाकात में नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब मुलाकात करने के लिए नहीं गए। अब गुज़िश्ता रोज़ जो पीटीआई की तरफ से 6 लोगों की फहरिस्त पेश की गई, उसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम था, सलमान अकरम राजा का नाम था, नियाजुल्लाह नियाजी का नाम था, नईम हैदर पंजोथा का नाम था, ज़हीर अब्बास चौधरी का नाम था, अली बुखारी साहब का नाम था। आज जब मुलाकात का वक्त आया, सलमान राजा साहब भी पहुँचे हुए थे, इमरान खान साहब के तीनों हमशीरगान भी पहुँची हुई थी, और जो बुशरा बीबी साहबा हैं, उनकी भाभी मेहरुन्निसा और उनकी बेटी बुशरा बीबी साहबा की अपना मुबशरा उनका नाम है, वो भी पहुँची हुई थी। बुशरा बीबी साहबा को बेटी और भाभी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई और इमरान खान साहब के 3 वकीलों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अब उसमें बैरिस्टर गौर साहब को मुलाकात की इजाज़त दी गई, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब को मुलाकात की इजाज़त दी गई और अली बुखारी साहब को मुलाकात की इजाज़त दी गई। जब ये मुलाकात की इजाज़त मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वकला रहनुमाओं को कोई भी मौके पे मौजूद नहीं था। चलें, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब नहीं थे, अली बुखारी साहब नहीं थे, लेकिन पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, ओपनिंग खिलाड़ी हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं। खान साहब ने अपनी कैद के बाद, अपनी सज़ा के बाद पार्टी बैरिस्टर गौहर के हवाले की है, उन्हें पार्टी का चेयरमैन बनाया है। तो जो कुछ भी था, पिछले कुछ अरसे बेशक मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ नहीं हो रही थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब को सवाल यह है कि क्या आज अडयाला जेल के बाहर जब उनका लिस्ट में नाम था, मौजूद नहीं होना चाहिए था। और फिर इस मौके पे जब सलमान अकरम राजा साहब खुद ये कह रहे हैं कि पार्टी में ये सोच पाई जाती है कि जो बाई इलेक्शन होने हैं उसमें हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हम इमरान खान साहब से मुशावरत करके अपने उम्मीदवार खड़े करने का हतमी फैसला करेंगे, तो बैरिस्टर गौहर साहब को होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर साहब मुमताज़ भट्टी साहब की खबर के मुताबिक, दावे के मुताबिक 2 मरतबा पहले मुलाकात करने के लिए नहीं गए। आज एक और मौका था, पार्टी का चेयरमैन मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचा ही नहीं। तो ये किसके साथ जो है वो वारदात हुई है, या किसका नुकसान हुआ है? बैरिस्टर गौहर साहब का हुआ, पार्टी का हुआ, या इमरान खान का हुआ? इतना बड़ा आपने फैसला करना है, अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, पार्टी का चेयरमैन खुद नहीं पहुंचा। अच्छा, कुछ देर के बाद अली बुखारी साहब पहुंच गए। अब जो अली बुखारी साहब हैं, बड़े नफीस शख्स हैं, बड़ी एक अच्छी उनकी तबीयत है, इखलाक वाले शख्स हैं, किरदार वाले शख्स हैं, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब का पार्टी में मुकाम है वो अली बुखारी साहब का तो नहीं। अब अली बुखारी साहब के साथ जो इमरान खान साहब को चंद मिनट की मुलाकात हुई, अब उसमें वो पैगाम तो लेके आए हैं, लेकिन क्या जो बातें पार्टी के चेयरमैन ने जाके करनी थी वो अली बुखारी साहब इमरान खान साहब को समझा सकते हैं, बता सकते हैं? क्या उसका वो इम्पैक्ट होगा? अभी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं पता चला कि अली बुखारी साहब अंदर से इमरान खान साहब का पैगाम क्या लेके आए हैं। वो पैगाम शायद कुछ घंटों के बाद खान साहब को ट्वीट भी कर देंगे उनके अकाउंट से, जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है, तो पता चल जाएगा। पार्टी में बाकी लोगों को भी बता दिया जाएगा कि खान साहब ने पैगाम क्या भेजा है। तो एक्चुअल पैगाम क्या है, जब ये डिटेल आती हैं, पीटीआई के कुछ लोगों से कुरेदने की भी कोशिश करेंगे, तो कल सुबह 8 बजे के व्लॉग में उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगली खबर यह है कि जो माफ़ी मांगने वाली बात चल रही थी, अलीमा खान साहबा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ किस बात की माफ़ी मांगे, बल्कि जो माफ़ी मांगने का कह रहे हैं उन्हें इमरान खान से, बानी पीटीआई से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये निज़ाम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। अब अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं कि माफ़ी किसको मांगनी चाहिए, किसको नहीं मांगनी चाहिए, मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब का इन बातों में, इस किस्म के बयानात में कोई फ़ायदा है या नुकसान है? मैं तो कहता हूँ नुकसान है। खान साहब को ऐसे स्टेटमेंट का फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आज़म और वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान,
उनकी क्रिकेट को जो झटका लगा वो ये है कि जो आइंदा साल का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है पाकिस्तान के पैनल के खिलाड़ियों के लिए, उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल के बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। यानी ए कैटेगरी में उनको 65 लाख माहाना तनख्वाह मिलती थी, अब उनकी जो तनज़ली हुई है बी कैटेगरी में, ए से बी कैटेगरी में, अब इनको 45 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। T20 में वैसे निकाल दिया गया, रिजवान को और बाबर को वनडे में मौजूद हैं, लेकिन अब ए कैटेगरी से भी निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ नाजरीन एक और ख़बर ये है कि साफ़ी ख़ाबर हुसैन, जिनकी खुदकुशी करने की खबर आई थी, उससे मुतल्लिक भी एक तहकीकाती रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट पर भी सुबह के व्लॉग में डिटेल से आपके साथ हम बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।